Assalamualaikum. Today we will study about topic 1.11 development of embryo. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किए थे टॉपिक 1.10 को क्या डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। हमने देखे थे क्या इंडोस्पर्म डेवलप हुआ था प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, जो कि हमने कहाँ देखे थे कि डबल फर्टिलाइजेशन में पहले क्या हुआ था, जो मेल गैमेट था एग सेल से फ्यूज हुआ था और क्या फॉर्म हुआ था, जाइगोट। और जाइगोट के बाद सेकंड उसने फ्यूजन हुआ था उसका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसने क्या किया था, इंडोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म किया था। तब हमने ऐसे स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे कि ये हमारा क्या फॉर्म हो गया था, ये इंडोस्पर्म और उसके साथ क्या है, जाइगोट। तो हमने क्या देखे थे, क्या पहले जाइगोट के पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उस एम्ब्रियो जाइगोट को नरिश करता है और एम्ब्रियो क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू थी, है ना। तो ये अब हमें स्टडी करना है। हमने एम्ब्रियो की तो स्टडी कर लिए थे, हमने उसमें 3 टाइप के एम्ब्रियो को स्टडी किए, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। अब हमें इस जाइगोट की स्टडी करना है, इसका डेवलपमेंट को रीड करना है। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 1.11 डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द प्रोसेस ऑफ development of zygote into an embryo is called as embryogenesis. embryogenesis किसको कह रहे हैं? कौन सा प्रोसेस जहां पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का इनटू एन एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। हमको क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट into an embryo is called as embryogenesis. The embryo is developed at the micropylar end of embryo sac. जो एम्ब्रियो है कहाँ पर डेवलप होगा, जो हमारा एम्ब्रियो सैक को हमने स्टडी किए थे उसके माइक्रोपाइलर एंड पर वो फॉर्म होगा। द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज ट्रिगर्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। क्या हो रहा है, हमने देखे थे क्या पहले क्या फॉर्म हुआ, इंडोस्पर्म फॉर्म हुआ और उसके बाद जैसे इंडोस्पर्म बनना स्टार्ट होता है उसी के साथ क्या होता है, एम्ब्रियो बनना भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब इंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तब क्या होता है, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो। अब हमने क्या देखे थे कि जाइगोट है, ये जाइगोट है और वो क्या करता है, 2 सेल में कन्वर्ट होता है ना, डिवाइड होता है, 2 सेल में फॉर्म होता है। हम इसका डायग्राम को भी के साथ भी हम उसको स्टडी करेंगे। अभी हम इसे रीड कर रहे हैं, इतना पैरा को रीड करके हम देखेंगे। द जाइगोट इज डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल प्रोएम्ब्रियो। जिसे क्या कह रहे हैं, 2 सेल में फॉर्म हो रहा है, 2 सेल डिवाइड हो रहा है और उससे क्या कह रहे हैं, प्रोएम्ब्रियो। द लार्जर सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड बेसल एंड सस्पेंसर सेल। जो यहाँ पर जो लार्जर सेल होता है ऊपर, तो वो क्या होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है और जिसे क्या कहते हैं, बेसल सेल भी कहते हैं और सस्पेंसर इनिशियल सेल। और जो नीचे जो स्मॉलर जो सेल है जो कि चिलाजल एंड की तरफ होता है, चिलाजल सेल की तरफ होता है जो कि स्मॉल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल एंड एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। द सस्पेंसर सेल, ये जो सस्पेंसर है, फॉर सस्पेंसर सेल divide transversely into one plane to produce filamentous suspensor of 6 to 10 सेल। अब वो क्या फॉर्म करता है, 6 to से 10 सेल ऐसे प्लेन में, एक ही प्लेन में फॉर्म होते हैं।
तो इसे हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो डायग्राम है, आपको हमें दो टाइप के डेवलपमेंट पढ़ना है एम्ब्रियो के, एक डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तब हम स्टडी एक साथ ही कर रहे हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है एक स्टेज तक के सेम है, और जहाँ पर कॉटिलीडॉन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से वो चेंज हो जाता है। तो देखिए हम इसकी डायग्राम देखते हैं जो हमने ये पैरा को रेट किया। तो देखिए स्टार्ट हुआ हमारा, वन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट से क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ। हमने ये देखे थे क्या, एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड होता है, जो कि डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है, जो कि क्या फॉर्म होता है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर एम्ब्रियो में, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो जेनेसिस, है ना। ये एम्ब्रियो है, हमको ये पढ़ना है कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। ये डाइकोटिलीडॉन एम्ब्रियो है, तो ये कैसा फॉर्म होता है। तो क्या होता है यहाँ पर एम्ब्रियो, हमने इसकी सेकंड लाइन पढ़े थे कि एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है ना। ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक, है ना। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस इज फॉर्म एट द माइक्रोपाइलर एंड। देन अब क्या होता है यहाँ पर, पहला है हमारा जाइगोट, जाइगोट डिवाइड हुआ और उसने क्या फॉर्म किया था, दो सेल, है ना, जो कि क्या कहते हैं उसे, प्रो एम्ब्रियो। एक जो कि लार्ज सेल होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉलर सेल होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल होता है वो सस्पेंसर सेल कहते हैं, और उसे बेसल सेल भी कहते हैं, बेसल सेल, है ना, बेसल सेल या सस्पेंसर इनिशियल सेल, जो कि लार्ज होता है, लार्ज इन साइज होता है। देन एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, उसे टर्मिनल सेल भी कहते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल सेल, टी फॉर टर्मिनल सेल, जो कि क्लाजल एंड की तरफ होता है। तो क्या देखिए हमने अभी जाइगोट डिवाइड होता है टू सेल में, जिसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, और जो ऊपर जो बड़ा सेल होता है उसे सस्पेंसर इनिशियल सेल, बेसल सेल कहते हैं, या फिर जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल कहते हैं, क्लाजल एंड की तरफ होता है। देन आगे क्या होता है कि जो सस्पेंसर सेल है, अब दो सेल फॉर्म हुआ था, हम सबसे पहले सस्पेंसर सेल का डेवलपमेंट देखेंगे कि वो पहले कैसा डिवाइड होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या टर्मिनल सेल, जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल होता है, वो कैसे डेवलप होता है। तो ये है हमारा सस्पेंसर सेल और ये एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, सस्पेंसर सेल। तो क्या होता है, डिवाइड ट्रांसवर्सली फिलामेंटस सस्पेंसर, जो कि फॉर्म क्या करता है, एक ही फिलामेंट में ये सेल फॉर्म होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 6 to 10 सेल फॉर्म होते हैं, फिलामेंटस सस्पेंसर कहते हैं इसे। और जो ऊपर का जो सेल होता है, जब सबसे ऊपर जो सेल होता है वो सोलन हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं, हॉस्टोरियम। और जो लोअर मोस्ट सेल है ऑफ द सस्पेंसर, इट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ऊपर का सेल होता है वो सोलन हो जाता है और वर्क करता है, फंक्शन करता है एज अ हॉस्टोरियम के जैसा, तो उसे हॉस्टोरियम कहते हैं। और जो लोअर मोस्ट सेल होता है, जो 6 to 10 सेल फॉर्म हुए सस्पेंसर सेल में, तो उसका जो लास्ट जो सेल होता है तो उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो हमने इतना ही रीड किया है। तो देखिए हमने इतना रीड कर लिया है कि सस्पेंसर 6 to 10 सेल फॉर्म, फिलामेंटस सस्पेंसर फॉर्म होती है। देन
आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड बिकम सोलन। हमने ये देख लिया कि क्या होता है जो सस्पेंसर सेल होता है टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, तो क्या हो जाता है, वो सोलन हो जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर देखिए, और ये इसके फिलामेंट थे, है ना, ये फिलामेंट थे। जैसे 6 to 10 सेल फॉर्म हुए तो ये क्या हो गया था, सोलन हो गया था। एंड फंक्शन एज अ हॉस्टोरियम, जिसे क्या कहते हैं, फंक्शन करता है हॉस्टोरियम के लाइक। द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस। यहाँ तक कि हमने देख लिया डायग्राम के थ्रू। देन द सस्पेंसर हेल्प इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। जो है सस्पेंसर क्या करता है, एम्ब्रियो को पुश करता है, कहाँ पर, एंडोस्पर्म में। द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑक्टेंट। अब यहाँ से क्या हो गया, हमने जो पहले देखे थे कि 2 सेल फॉर्म हुए, एक लार्जर और एक स्मॉल। हमने इसको लार्जर को सस्पेंसर सेल कहते हैं, जिसमें हमने उसका डेवलपमेंट देख लिया कि वो 6 से 10 सेल फॉर्म करता है। ऊपर का जो सेल होता है उसको हॉस्टोरियम कहते हैं, जो कि सोलन हो जाता है। और नीचे का जो लोअर मोस्ट सेल है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब हमें इस सेल को डेवलपमेंट को स्टडी करना है, जो कि टर्मिनल सेल कहते हैं उसे, या फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। तो क्या होता है, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है और फॉर्म क्या करता है, ऑक्टेंट। मीन्स 8 सेल में डिवाइड होता है। द प्लेन्स ऑफ डिवीजन आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। द लोअर टियर ऑफ 4 सेल ऑफ ऑक्टेंट गिव राइज to hypocotyl and radical, whereas 4 cell of upper tier form a plumule and 1 or 2 cotyledons। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए हमने इतना समझ लिए थे क्या, ये सस्पेंसर सेल कैसा डिवाइड होता है, फिलामेंटस हॉस्टेरियम फॉर्म होता है और हाइपोफाइसिस फॉर्म होता है। 6 to 10 सेल फिलामेंटस सस्पेंसर सेल फॉर्म होते हैं। देन अब हमें क्या पढ़ना है, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, है ना, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। तो क्या होता है एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल में, ये डिवाइड होता है 2 सेल में, 3 माइटोटिक डिवीजन करता है। 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं यहाँ पर, 3 माइटोटिक डिवीजन। तो पहला जो माइटोटिक डिवीजन होता है तो इसमें क्या होता है, 2 सेल में डिवाइड होता है। फिर 2 से और माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 सेल फॉर्म होते हैं, और 4 से क्या फॉर्म होता है, 8 सेल, जिसे क्या कहते हैं, ऑक्टेंट, है ना। तो ये 3 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं इन एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल में। देन क्या होता है, अब जो ये 8 सेल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, जो प्लेन फॉर्म होता है एक दूसरे के राइट एंगल में फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है, आगे जाकर वो और डिवाइड होते हैं। जो सस्पेंसर फिलामेंट है ये, तो उसका जो हाइपोफाइसिस जो लोअर मोस्ट सेल है तो क्या फॉर्म करता है, पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप फॉर्म करता है। और ये कैसे होता है, ये ऑक्टेंट राइट एंगल में होते हैं इनका डिवीजन। तो क्या होता है, जो लोअर टीयर फॉर्म होता है, जो ये लोअर जो ये अंदर के जो 4 सेल है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। रेडिकल से क्या फॉर्म होंगी, रूट फॉर्म होंगी। और जो अपर टीयर होती है 4 सेल, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, प्ल्यूम्यूल एंड 1 or 2 कॉटिलिडॉन्स। ये कॉटिलिडॉन्स अब यहाँ से क्या होगा, चेंज होगा इसका स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का, जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड होगा। तो यहाँ तक के जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक के जो ऑक्टेंट स्ट्रक्चर तक के जो भी डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है सस्पेंसर सेल का और इनिशियल एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल का, वो सेम होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। फिर क्या होता है, आगे जाकर ये डेवलपमेंट करते हैं। हम पहले इसे रीड कर लेते हैं, फिर उसे
और समझेंगे। यहाँ तक कि हमने इसे रीड कर लिया और इसे समझ। देखिए, द अपर टीयर फॉर्म ऑफ प्लूमेलन 1 और 2 कॉटिलिडॉन एंड हाइपोफाइसिस फर्दर डिवीजन गिव राइज टू पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। यहाँ तक कि हमने समझ ली। फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली द सेल ऑफ cells in the upper tier of octant divide in several planes so as to become heart shape, which then forms two lateral cotyledons and a terminal plumule. Further enlargement of hypocotyle and cotyledons result in a curvature of embryo and it appears horseshoe shape. ये क्या फॉर्म करता है, हॉर्स शू शेप फॉर्म करता है। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डाइकोट एंड मोनोकॉट अप टू द ऑक्टेंट स्टेज। तो डिफरेंस देखिए, अब क्या होता है, ये इतना फॉर्म हो गया है, ऑक्टेंट स्टेज फॉर्म हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, ये और डिवीजन करता है और इसका जो ये जो प्लेन है एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। क्या हुआ, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, जिसमें क्या ये सस्पेंसर है, रेडिकल, हाइपोकोटाइलमल स्ट्रक्चर और प्लूमल कॉटिलिडॉन एक साथ ये एक ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो में फॉर्म होते हैं। देन क्या होता है, सेल ऑफ अपर टीयर, जिसमें क्या हो रहा था, हमने क्या देखे थे, अपर टीयर में प्लूमर और कॉटिलिडॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या होता है, द सेल अपर टीयर फर्दर डिवाइड इनटू हार्ट शेप। ये क्या फॉर्म हुआ है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ है। जो ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर था, ऐसा ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर था, तो वो क्या हुआ, हार्ट शेप में कन्वर्ट हो गया, है ना। यहाँ से क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा हार्ट शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें। देन उसके बाद क्या होता है कि ये और फर्दर डिवीजन करता है, इनलार्ज होता है। ये जो स्ट्रक्चर है कॉटिलिडॉन का, तो वो थोड़ा सा उसके एनलार्जमेंट होने पर वो खुद को यहाँ से कर्व कर लेता है, कर्वेचर होता है, यहाँ पर कर्व होता है और ये 2 कॉटिलिडॉन्स फॉर्म होते हैं जो कि डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। और ये हमारा रेडिकल है और ये प्लूमल। तो जो कॉटिलिडॉन्स इन डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या होते हैं, लेटरल पोजीशन पर होते हैं, लेटरल पोजीशन पर होते हैं। प्लूमल क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पर होता है। और क्या फॉर्म करता है, जब ये कॉटिलिडॉन्स एनलार्ज होने लगते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पर ये हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ कॉटिलिडॉन्स एनलार्जमेंट। ये हाइपोकोटाइल है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है डाइकॉट एम्ब्रियो का, जिसमें क्या होते हैं, ये 2 कॉटिलिडॉन्स फॉर्म होते हैं जो कि लेटरल पोजीशन पर होते हैं और ये प्लूमल जो है टर्मिनल पोजीशन पर होता है। ये हमारा सस्पेंसर सेल है। तो यहाँ तक कि क्या फॉर्म हुआ, डाइकॉट एम्ब्रियो। Then embryo development is similar in both dicot and monocot up to the octant stage. The difference appear later in monocot। यहाँ से मोनोकॉट में है और डाइकॉट में डिफरेंस आएगा कि कैसा उसको डिफरेंस इधर हम पहचान सकते हैं। इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलिडॉन ऑक्यूपाइज टर्मिनल पोजीशन। हमने क्या देखे कि ये ऐसे 2 कॉटिलिडॉन फॉर्म हुए, कहाँ पर, कौन सी पोजीशन पर, लेटरल पोजीशन पर। तब यहाँ क्या होगा, सिंगल कॉटिलिडॉन फॉर्म होगा, सिर्फ एक ही ऐसा कॉटिलिडॉन फॉर्म होगा टर्मिनल लेटरल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन पर, ऑक्यूपाइज टर्मिनल पोजीशन एंड प्लूमल इज लेटरल पोजीशन। जो प्लूमल है वो क्या है, लेटरल पोजीशन पर होगा। ये डिफरेंस है, ये जो लाइन है इसको डिफरेंस
डिफर करती है मोनोकॉट और डाइकॉट को, कि क्या होता है इसमें सिंगल कॉटिलीडॉन फॉर्म होता है और प्लूम्यूल क्या होता है लेटरल पोजीशन पर होता है। द सिंगल शील्ड अपीयर cotyledon is called as scutellum. The protective sheet of plumule is called as coleoptile and that of radicle is coleorhiza. Finally, ovule is transformed into seed and ovary into the fruit. अब ये भी हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा 2 कॉटिलीडॉन्स है, यहाँ पर 2 कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट है जो कि लेटरल पोजीशन पर है और हमारा जो ये प्लूम्यूल है वो टर्मिनल पोजीशन पर। बट इन मोनोकॉट एम्ब्रियो क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 कॉटिलीडॉन इज फॉर्म, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही कॉटिलीडॉन फॉर्म हो रहा है, सिंगल कॉटिलीडॉन। और क्या हो रहा है, शील्ड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जो कि इसको कवर करती है, तो उसे क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। और ये जो प्लूम्यूल को जो प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है, ये जो शूट अपेक्स है रिलेटेड टू प्लूम्यूल, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग सिर्फ मोनोकॉट में होती है, तो उसे क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। और रेडिकल के जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजा, जिसमें क्या होता है, रूट कैप डेवलप होता है, ये एपीब्लास्ट है। सो दिस इज अबाउट, ये इसमें डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस तो ये है मोनोकॉट और डाइकॉट में। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होता है और डाइकॉट में 2 कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइकॉटिलीडॉन में 2 कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें सिंगल होता है। और देन आगे क्या होता है, जो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ट्रांसफर हो जाता है सीड में, और ओवरी क्या फॉर्म करता है, फ्रूट। So this is about the डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक बार हम उसे डायग्राम के साथ दोबारा समझेंगे। तो ये कि हमारा स्टार्ट हुआ था, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। देन जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है, तो उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो फॉर्म होता है माइक्रोपेलर एंड की तरफ। देन जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल में, जिसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। प्रो एम्ब्रियो में जो लार्जर जो सेल होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, तो उसे सस्पेंसर इनिशियल सेल कहते हैं या फिर बेसल सेल कहते हैं। देन जो स्मॉल सेल होता है तो उसे एम्ब्रियोनियल इनिशियल सेल जो कि क्लाजल एंड की तरफ होता है, उसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल सेल। देन हमने पहले देखे डिवाइड, पहला डिवीजन देखे हमने सस्पेंसर सेल का, तो वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और फॉर्म होता है फिलामेंटस सस्पेंसर सेल, जो कि 6 to 10 सेल फॉर्म होते हैं। और उसी के बाद क्या होता है, जो सबसे ऊपर का जो सेल होता है वो स्वॉलन हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, हॉस्टेरियम का जैसा स्ट्रक्चर करता है और के जैसा फंक्शन करता है, हॉस्टेरियम के जैसा फंक्शन करता है। और जो लोअर मोस्ट सेल होता है वो हाइपोफाइसिस कहलाता है। देन एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल का डिवीजन होता है, जिसमें 3 सक्सेसिव डिवीजन करता है, माइटोटिक सक्सेसिव डिवीजन फॉर्म होते हैं, जिसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में 2 सेल फॉर्म होते हैं, देन सेकंड में 4 सेल एंड लास्ट 3 डिवीजन में 8 सेल फॉर्म होते हैं, जिसे ऑक्टेन कहते हैं, जो कि राइट एंगल में फॉर्म होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। देन द हाइपोफाइसिस फॉर्म करता है पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट लोअर टियर ऑफ 4 सेल में से 2 ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं, लोअर एंड अपर। जो अपर जो सेल होते हैं वो प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन 1 या 2 कॉटिलीडॉन्स फॉर्म करते हैं। देन लोअर टियर ऑफ 4 सेल फॉर्म हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। देन डिवीजन होता है इनका, ये फॉर्म करते हैं एज अ ग्लोब्यूल ऑफ एम्ब्रियो। देन उसमें फर्दर डिवीजन होता है सेल ऑफ अपर टियर में, जो कि हार्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देन उसी के बाद क्या होता है, कॉटिलीडॉन्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं और कॉटिलीडॉन का इनलार्जमेंट के साथ वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। यही होता है हमारा
डाइकोट एम्ब्रियो जिसमें कोटिलिडॉन्स टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं, लेटरल पोजीशन पर होते हैं, प्लूमल टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं। और ये मोनोकोट एम्ब्रियो है जिसमें क्या होता है, सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट होती है, उसकी आउटर कवरिंग जो शील्ड शेप की होती है उसे स्क्यूटेलम कहते हैं, और कोलेप्टाइल प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं, और जो लास्ट में जो नेम है कोलियोराइजा, तो वो रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और फाइनली ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड एंड ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो के डिफरेंसेस है, तो इसे हम एक बार वन बाय वन रीड कर लेते हैं। डाइकोट और एम्ब्रियो और मोनोकोट में डिफरेंसेस है, हम इसे रीड कर लेते हैं, इसके थ्रू और इजी होगा आपको ये समझना। डाइकोट एम्ब्रियो इज इनक्लोज इन बिटवीन टू कोटिलिडॉन्स, इसमें टू कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट होती है। मोनोकोट एम्ब्रियो इज इनक्लोज बाय सिंगल कोटिलिडॉन, इसमें क्या होता है, सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट होती है। इन डाइकोट एम्ब्रियो हैज इट्स प्लूमल फीचर शूट इन डिस्टल पोजीशन, जो कि क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पर होता है, हमने देखे प्लूमल। देन मोनोकोट एम्ब्रियो हैज इट्स प्लूमल इन लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन में होता है। और कोटिलिडॉन कहाँ पर होते हैं इसमें, मोनोकोट में टर्मिनल पोजीशन पर। डाइकोट एम्ब्रियो हैज नो प्रोटेक्टिव शीट ऑन द प्लूमल एंड रेडिकल, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जैसे मोनोकोट में होती है, तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो क्या है, मोनोकोट में क्या है, मोनोकोट एम्ब्रियो हैज प्रोटेक्टिव शीट कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल कवरिंग द प्लूमल एंड कोलियोराइजा कवर करता है रेडिकल को। डाइकोट एम्ब्रियो हैज नो स्क्यूटेलम, जो शील्ड शेप स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो स्क्यूटेलम जो स्ट्रक्चर है डाइकोट में नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनोकोट एम्ब्रियो हैज स्क्यूटेलम इज प्रेजेंट, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इसके पास स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है। डाइकोट एम्ब्रियो मोस्टली डज नॉट हैव एन एंडोस्पर्म टू नरिश इट, मोनोकोट एम्ब्रियो हैज एन एंडोस्पर्म टू नरिश द एम्ब्रियो। जो मोनोकोट एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, जो कि नरिश करता है एम्ब्रियो को। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हमने टू टाइप के एम्ब्रियो को स्टडी किए, डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो। जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को हमने कलरफुल डायग्राम के थ्रू समझे। देन अब हम आगे बढ़ेंगे सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। थैंक यू।